जो कहानी आज आप सुनने वाले हो वो किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ना ही कोई काल्पनिक डरावनी कहानी। ये कहानी है मुंबई के दिल में बसी एक ऐसी जगह की जिसका नाम आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुबान पर लाने से डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां कैमरा बंद होते ही चीजें चलने लगती हैं। इस जगह का नाम है मुकेश मिल्स। मुंबई, सपनों का शहर, लोकल ट्रेनें, हॉर्न, भीड़, रोशनियां। पर इसी शहर में समुंदर के पास एक ऐसी जगह भी है जहां घुसते ही आवाज दब जाती है। मुकेश मिल्स बाहर से देखो तो सिर्फ एक पुराना औद्योगिक ढांचा, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगी ग्रिल्स और दीवारों पर चढ़ चुकी समय की फफूंद। पर अंदर कदम रखते ही महसूस होता है जैसे हवा भी भारी हो। मुकेश मिल्स की शुरुआत हुई थी 1940 के आसपास। तब यह जगह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। रोज सुबह सैकड़ों मजदूर अपने हाथ में टिफिन लेकर यहां काम करने आते। मशीनों की आवाज दिन रात गूंजती रहती। पर जैसे जैसे वक्त बदला, मिल्स बंद होने लगी। आर्थिक नुकसान, मेंटेनेंस का खर्च और कई छुपी हुई घटनाएं। आखिरकार मुकेश मिल्स को अचानक बंद कर दिया गया, बिना किसी सही समापन के। लोग सोचते हैं बंद होने के बाद जगह खाली हो जाती है, पर मुकेश मिल्स के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। बंद होने के बाद गार्ड ने नाइट ड्यूटी छोड़ दी, मजदूरों ने पास से गुजरना बंद कर दिया और आसपास के लोग रात को खिड़कियां बंद रखने लगे, क्योंकि रात के वक्त अंदर से आवाजें आने लगीं, मशीन चलने जैसी, किसी के चलने जैसी, और कभी कभी रोने की। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिल के बंद होने से पहले एक महिला मजदूर मशीन के पास मरी हुई मिली। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया औद्योगिक दुर्घटना। पर जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बाद में कहा मशीन बंद थी, फिर वो कैसे फंसी। उस औरत का नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद लोग कहने लगे मिल के तीसरे फ्लोर पर रात के वक्त एक औरत दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर और पैर जमीन को छूते हुए नहीं होते। मुकेश मिल्स के अंदर एक कमरा है जिसे गार्ड साइलेंट रूम कहते थे। इस कमरे में फोन का नेटवर्क शून्य, सिर में अचानक दबाव, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। कई लोगों ने बताया जैसे ही कोई इस कमरे में 5 मिनट से ज्यादा रहता उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, पर मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा। मुकेश मिल्स का डर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मौका बन गया। यहां पर कई हॉरर सीन शूट हुए, पर हर शूट के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। किसी का हादसा, किसी की तबीयत बिगड़ जाना और किसी का पूरी तरह से बदल जाना। एक टीवी शो की शूटिंग थी, नाइट शेड्यूल, लाइट सेटअप, कैमरा, साउंड, सब तैयार। शूट के बीच एक जूनियर आर्टिस्ट चिल्लाया, कट! वो लड़की कौन है ऊपर? सबने ऊपर देखा। बालकनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिल्कुल स्थिर। डायरेक्टर बोला, एक्स्ट्रा कौन है ये? किसी ने जवाब नहीं दिया। जब लोग ऊपर भागे, बालकनी खाली थी। उस रात शूट रद्द कर दिया गया। उस शूट के बाद एक अभिनेता ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसने निजी दायरे में कहा, मैंने शीशे में अपनी जगह किसी और का चेहरा देखा और जब पलक झपकाई वो मुस्कुराया। उस अभिनेता ने कभी हॉरर जॉनर में दोबारा काम नहीं किया। मुकेश मिल्स में सिक्योरिटी गार्ड बार बार बदले जाते रहे, कोई भी 3 महीने से ज्यादा।
नहीं टिकता। एक गार्ड ने इस्तीफा देते वक्त कहा, साहब, रात को कोई मेरी टॉर्च बंद कर देता है और जब चालू करता हूं वो सामने होती है। लोग कहने लगे, मुकेश मिल्स में सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं हैं, मजदूर, चौकीदार और वो औरत जिसकी मौत कभी साफ नहीं हुई। 2000 के बाद मुंबई पुलिस ने इस जगह को प्रतिबंधित घोषित किया, पर कोई आधिकारिक प्रेस नोट कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। बस इतना कहा गया, यहां जाना सुरक्षित नहीं। साल 2010 मुंबई में अर्बन एक्सप्लोरेशन एक नया चलन बन रहा था। कुछ लोग छोड़ी हुई इमारतों में जाकर रात के वक्त वीडियो बनाते थे। उन्हीं में से एक था एक छोटा यूट्यूब क्रिएटर, नाम कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। उसने तय किया, मुकेश मिल्स के अंदर रात में एक्सप्लोरेशन करेगा। यह गैर कानूनी था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा मजबूत थी। उस रात उसका कैमरा चालू था, फोन जेब में, रिकॉर्डिंग पर। समय रात 2:17। अचानक फोन कंपन करने लगा। उसने कॉल रिसीव की। कॉल के दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, इतनी दूर क्यों आया है, अब रुक जा। उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ भागते हुए कदमों की आवाज। फिर पूरी खामोशी, ना कोई शरीर मिला, ना फोन, सिर्फ एक अधूरी ऑडियो क्लिप जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। मुकेश मिल्स के आसपास रहने वाले एक ही बात कहते हैं, औरतों की परछाइयां ज्यादा दिखती हैं। कोई उसे चुड़ैल कहता है, कोई भटकती आत्मा। पर पुराने मिल रिकॉर्ड एक अलग कहानी बताते हैं। एक महिला मजदूर जो ओवरटाइम काम किया करती थी, कहा जाता है उसके साथ एक सुपरवाइजर ने गलत किया और जब उसने आवाज उठाई उसे दुर्घटना बना दिया गया। उसके बाद मिल में हादसे बढ़ने लगे। लोग कहते हैं वो औरत आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। एक कम बजट की हॉरर फिल्म की शूटिंग थी। लोकेशन मुकेश मिल्स। एक दृश्य में अभिनेत्री को सिर्फ कॉरिडोर में चलना था। कैमरा चालू हुआ, दृश्य शुरू, लेकिन अचानक अभिनेत्री वहीं रुक गई। उसकी आंखें एक ही जगह टिक गईं। निर्देशक ने कहा, कट, लेकिन वो हिली नहीं। जब लोग उसके पास पहुंचे, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही पंक्ति निकल रही थी, वो पीछे खड़ी है। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसने फिर कभी अभिनय नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं उस घटना के बाद वो लड़की सामान्य नहीं रही। एक सेवानिवृत्त गार्ड ने अपनी डायरी में लिखा, रात 1 बजे मैंने फैक्ट्री के अंदर बच्चों के हंसने की आवाज सुनी, पर यहां बच्चे कब से आने लगे। एक और पन्ने पर लिखा, आज किसी ने मेरे कान के पास मेरा नाम लिया, मैं बिल्कुल अकेला था। इस डायरी के बारे में पुलिस ने कभी कोई बयान नहीं दिया। 2012 के बाद मुकेश मिल्स के पास पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। कारण कभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया, जन सुरक्षा के लिए। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं उसी साल अंदर से कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञ कहते हैं छोड़ी हुई जगहें दिमाग के साथ खेलती हैं। पर सवाल यह है, सब लोग एक जैसी भ्रांतियां क्यों देखते हैं? सफेद कपड़ों वाली औरत हर कहानी में क्यों होती है? और नाम लेने पर आवाज आने की बात क्यों आम है? सिर्फ संयोग या कुछ और? एक रात 2 लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए। अगली सुबह सिर्फ एक ही बाहर निकला, दूसरा कभी नहीं मिला। बचने वाले ने सिर्फ इतना कहा, वो जगह सिर्फ भुतहा नहीं, वो जिंदा है। उसके बाद
मुकेश मिल्स के गेट पूरी तरह सील कर दिए गए। आज मुकेश मिल्स पूरी तरह बंद। घुसपैठ अपराध, सीसीटीवी निगरानी, पर रात के वक्त आज भी लोग कहते हैं समुंदर की हवा के साथ अंदर से कोई देख रहा होता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि मुकेश मिल्स सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक याद है, एक गुस्सा है और शायद एक सजा। और अगर कभी तुम मुंबई में रात के वक्त उस तरफ से गुजरो तो अपना नाम जोर से मत लेना, क्योंकि कुछ जगहें आवाज सुन लेती हैं और मुकेश मिल्स कभी भूलती नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।